हेलो माय ब्यूटीफुल सोल। सो आज जो रीडिंग है वो बिल्कुल भी डिसाइडेड नहीं थी। ओके, सो आज है अमावस, आपको मालूम ही होगा। तो आज हम देखने वाले कि आज के दिन के बाद, आज के अमावस्या जो है उसके बाद क्या चेंजेस, बिग चेंजेस आपके लाइफ में आने वाले। क्योंकि हर अमावस और पूर्णिमा की एनर्जी जो होती है वो अलग होती है एंड वो कुछ ना कुछ नया हमारे लाइफ में लेके आती है। सो आज हम देखते हैं कि ऐसी क्या चीज़ है जो आपकी लाइफ में आने वाली है एंड क्या चीज़ है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपको रिलीज़ करनी है, राइट। तो ये जनरल गाइडेंस है, यहाँ पे पिकअप आइल वाला चीज़ नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे पूरी रीडिंग जो होगी वो सबके लिए होगी एंड इस वीडियो के ऊपर वही लोग आएंगे जिनके लिए ये एनर्जी एग्जिस्ट करेगी। ओके, ये टाइमलेस रीडिंग है, ये आप कभी भी देखिए। ओके, कभी भी देखिए, लाइक 3 इयर्स बाद भी ये रीडिंग किसी ने देखी फिर भी ये आपके लिए है। ओके, एंड उसके बाद जो अमावस आएगी तब ये शिफ्ट आएगा, या फिर जो अमावस होके गई नहीं बोलूँगी, तो आप जिस भी टाइम पीरियड पे देखोगे उसके बाद जो अमावस आएगी उसके बाद ये वाली एनर्जी शिफ्ट आपके लाइफ में ज़रूर आएगी। ओके, सो मेडिटेट कीजिए पहले आप, तब तक मैं कार्ड्स निकलवाती हूँ थोड़े से। ओके, एंड मैं भी खुद थोड़ा सा मेडिटेट करती हूँ, सो हम एक दूसरे के एनर्जीज के साथ सिंक कर जाए एंड अच्छे से एनर्जी निकल के आ जाए। ओके, स्पेशली विद आज मंडे है। ओके, सो महादेव के पास से भी हम, भगवान के पास से भी मैसेजेस निकलवाएंगे कि क्या मैसेजेस है। ओके, बहुत से मैसेज आएंगे आज, मुझे ऐसा लग रहा है। डिफरेंट डेक्स हम यूज़ करेंगे। सो मेडिटेट और रिलैक्स रहिए, एनर्जी प्लीज़ खुद की रिलैक्स करिए। ओके guys, so we will start our reading. Queen of Cups. Okay, nice energy. Queen of Swords. Wow. Okay. द मैजिशियन। आई डोंट नो क्यों मैं जब से सोच रही थी ये रीडिंग में स्टार्ट करूँ, मुझे मैजिशियन की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही थी। लाइक मैंने सोचा तब से। ओके, और कार्ड्स हम यहाँ पे निकलवाते हैं। पेज ऑफ कप्स and the star. Okay, the high priestess. Okay, यहाँ पे हम कार्ड्स रखते हैं हमारे। ओके, नाउ लेट मी टेल यू कि आपके लाइफ में एग्जैक्टली क्या आ रहा है। तो यहाँ पे है ना, बहुत से लोगों को इमोशनल मैच्योरिटी आ रही है, चीज़ों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा। चीज़ें कैसी बोलनी चाहिए, खुद के लिए स्टैंड कैसे लेना चाहिए। ओके, ये चीज़ें आ रही है कहीं ना कहीं। एंड ओ माय गॉड। ओके, यहाँ पे हम रीडिंग के ऊपर ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे आप इमोशनल मैच्योरिटी तो ला रहे हैं आपके लाइफ में, बट एट द सेम टाइम खुद के लिए आवाज़ कहाँ पे आपने उठानी चाहिए और कहाँ पे आप शांत बैठना चाहिए, ये चीज़ आप सीखोगे। ओके, क्योंकि आई गेस ना कहीं ना कहीं आपको बहुत गलत समझा जाता है। आप सही होते हो, बट आप जिस टाइम पे बोलते हो, ओके, तो आपको कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि ये बहुत मुंह फट है, ईगोइस्टिक है,
एक्चुअली ये चीज़ है नहीं, बट आपको कही जा रही है। ओके, तो आपको एक्चुअल में समझ में आ जाएगा कि आपको कभी क्या चीज़ बोलनी चाहिए, बतानी चाहिए, और कब शांत बैठना चाहिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उठ के आ रही है आपके लिए। द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट आपको सेल्फ केयर समझ में आएगा, क्योंकि इस एनर्जी में जाना क्या होता है कि जब सामने वाले लोग हमें बता जाते हैं कि आप सेल्फिश हो, आप इगोइस्टिक हो, आप मुंह फट हो, तो हम कहीं ना एक टाइम बाद खुद को मानने लगते हैं दैट इज़ दिस मी। एक इंसान गलत बोले, दूसरा इंसान गलत बोले, तीसरा बोल सकता है, बट तो भी चलता है। बट हर कोई अब यही चीज़ बोल रहा है, तो कहीं मैं सच में ऐसा ही नहीं हूँ। तो इस चीज़ से ना आपको थोड़ा बाहर आने की ज़रूरत है, क्लैरिटी की ज़रूरत है। हो सकता है आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 4, 13, 22, 31, 8, 17। ओके, ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी। तो इस लोगों को है ना ये दिक्कत आती रहती है, या 26 भी हो सकती है। ओके, सो तुम लोगों को ये दिक्कत आ सकती है क्योंकि लोग आपको समझते ही, क्योंकि आप लोगों को नहीं समझते एंड लोग भी आपको नहीं समझते हैं अच्छे से, या फिर कहीं भी आपके डेट ऑफ बर्थ में या फिर कंडक्टर नंबर या फिर कोई भी नंबर ना 4 आता होगा आपकी लाइफ में, उसका सिग्निफिकेंस होगा 7, सॉरी नो 7, 4 या 8 का। ओके ओके, सो और एक चीज़ यहाँ पे है कि आप ना, आपका ध्यान यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, बट कार्ड तो नहीं है। आई डोंट नो हाउ, बट आई फील दैट काइंड ऑफ एनर्जी यहाँ पे, कि आपके पास चीज़ें है बट आपका ध्यान कहीं और पे है। आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा या मिल सकता है अभी भी, बट आपके पास जो चीज़ें हैं उसका सही से फ़ायदा नहीं उठा रहे। आपके पास लोगों को जो भी चीज़ें चाहिए होती है, लाइक अगर आपको पैसा कमाना है तो आप घर पे हो, तो घर पे बैठ के भी आप लोग पैसा कमा सकते हो। ओके, आपके पास मोबाइल है, ओके, आपके पास वाईफाई या फिर नेट है, वट एवर यू वॉन्ट यू हैव, यूज़ इट। ओके, ओनली यूज़ इट, ये वाली चीज़ है। एंड जैसे ही आई टेल यू सॉरी, कि जैसे ही आप इन चीज़ों का सही से इस्तेमाल करोगे, आप खुद सरप्राइज्ड हो जाओगे जिस तरह से आपकी लाइफ चेंज होगी। आप बोलोगे यही यही तो चाहिए था कब से, इसी चीज़ के लिए तो इतना ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, मतलब क्या क्या कहोगे, मतलब इसी चीज़ के लिए तो हम दिन रात एक कर रहे थे, बट ये इतना इजी था, समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि प्रोस्पेक्टिव चेंज करना है आपको, थोड़ा सा चीज़ों को देखना है सही से। ओके, चीज़ों को आपको एनालाइज करना है। ओके, आपको क्लैरिटी चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, आपके पास क्या है, ये चीज़ें देखना स्टार्ट करो। आपके पास मैजिक है, आपको यूज़ करना है, उसको पहचानना है। यहाँ पे प्रॉब्लम दिक्कत ये है ना, आप लोगों को पता ही नहीं है कि आपके पास क्या है, तो वो चीज़ को थोड़ा सा एनालाइज करो। ओके, एंड हैव अ फेथ। ओके, चीज़ों के ऊपर विश्वास करो। मैंने बताया है, आप फिज़िकल वर्ल्ड में मत ढूंढो, कुछ चीज़ें फिज़िकल वर्ल्ड में नहीं होगी, बट या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आपके पास ज़रूर होगी। आप ये वीडियो देख रहे हो, दैट मीन्स यू आर स्पिरिचुअल पर्सन, यस। एंड बहुत से लोगों की अभी हीलिंग भी हो रही होगी, बहुत से लोगों ने स्पेल्स भी कर रहे होंगे, रिचुअल्स कर रहे होंगे, खुद मंत्र चैंटिंग कर रहे होंगे, क्रिस्टल्स यूज़ कर रहे होंगे, वट एवर, बट यू थिंक कुछ भी काम नहीं कर रहा है, तो हैव अ फेथ। यूनिवर्स इज सेइंग प्लीज़ विश्वास रखो, चीज़ें हो रही है बट स्लोली हो रही है, आपको दिख नहीं रही है, ओके, बट हो रही है, गारंटेड।
एंड यहाँ पे जो भी पर्सन है उनको स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है नहीं है, बट इंट्यूशन बहुत अच्छी है आप लोगों की। ओके, आप लोगों का ना लाइक नेचर ऐसा होगा कि किसी को कुछ बताएंगे नहीं, आप लोग खुद तक ही चीज़ें रखेंगे। एंड ये आपका नेचर है थोड़ा सा, तो आपको ना ठीक है, दैट्स ग्रेट। अगर आपको इंट्यूशन आ रहा है किस चीज़ के ऊपर, तो उसके ऊपर ट्रस्ट करो एंड उसके ऊपर चलो। हीलिंग कर रहे हो, दैट्स बेस्ट। ये हाँ, ओके ओके ओके। तो आपकी अगर हीलिंग चल रही है तो अमावस का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। यू कैन रिलीज योर नेगेटिव इमोशंस। ओके, क्या कर सकते हो, कुछ नहीं आता है तो जो भी डर है आपके, जो भी एंजाइटी, जो भी स्ट्रेस है, जो भी वरी है, उसको एक पेज के ऊपर लिखो, लिटरली लाइक लिख दो उसको एंड बर्न इट एंड फ्लश इट। ओके, तो ये आप कर सकते हो। लाइक हम लिटरली देखते हैं कि आपकी तरफ क्या आ रहा है। ओके, आपको Archangel Raphael, the healing angel, is with you, supporting your healing work. I told you some of the people, मुझे लगता नहीं है, बट आगे जाके, अभी नहीं है बट आगे जाके हो सकता है हीलिंग के मतलब जर्नी में आगे चले, खुद हीलर हो जाए, ऐसी चीज़ें हो जाए। एंड अगर आप लव से रिलेटेड कुछ भी हीलिंग करवा रहे हैं तो सिंपली बैठो, आंखें बंद करो एंड कॉल आर्कएंजल राफेल टू हेल्प। वो आते हैं एंड उनको बुलाओ एंड सी द चेंजेस। ओके, एंड अगर हेल्थ से रिलेटेड भी है फिर भी बुलाओ। लाइक crown chakra, pay attention to your ideas as they are message of true divine guidance sent in answer to your prayers. I told you, I just told you कि अपने जो भी इंट्यूशन आ रहे है उसके ऊपर काम करो। आ रही है कुछ कॉलिंग, आ रही है लाइक कुछ मैसेजेस लग रहा है ये चीज़ करनी चाहिए तो कर दो। ओके, डोंट इवन थिंक ट्वाइस। इमोशनल सेंसिटिविटी मैंने पहले भी बोला था जस्ट रीडिंग के स्टार्ट को। ऑनर एंड रिस्पेक्ट योर डीप सेंसिटिविटी एज इट इज़ गिफ्ट टू अस ऑल। ओके, तो हमारे इमोशंस को दबाना नहीं है, बट आपको समझ में आ जाएगा अब कभी कौन सी चीज़ किसको बतानी है, कैसे बतानी है एंड हाउ टू बैलेंस इट। ओके, प्रैक्टिकल एंड इमोशनल चीज़ बैलेंस करना आप सीख रहे हो। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं हम कि क्या है। कंटिन्यूअंस, ओके, wholeness, agreement, right, and the trust. फर्स्ट थिंग इज आपको है ना यूनिवर्स के इफ़ यू आर डूइंग एनी टाइप ऑफ हीलिंग और मंत्र चैंटिंग और एनीथिंग, ओके, आपको फर्स्ट थिंग है ना यूनिवर्स के ऊपर एक ट्रस्ट करना इम्पोर्टेंट है। ओके, और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि आपको ना आने वाले टाइम में ना अपने सोल पर्पस के बारे में पता चलेगा। बहुत से लोगों को हो जाए, करियर कुछ भी हो, आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी पे या फिर सोल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आप जा सकते हो। आई डोंट नो व्हाई बट आई फील दिस एनर्जी सो मच।
एंड यू विल सी आने वाले टाइम में ना आप लोगों से एक्सपेक्टेशन करना बंद कर दोगे, क्योंकि आप खुद को ही पूरा समझोगे। लाइक आपको लगेगा जो हम कहते हैं ना, खुद में ही हमें सब कुछ मिलता है। ओके, चेंज बाहर से नहीं अंदर से आता है। खुश हम बाहर की चीज़ों से नहीं, अंदर हम अगर खुश होते हैं तभी हम खुश एक्चुअल में होते हैं। खुशी बाहर नहीं ढूंढी जाती है, अंदर ढूंढी जाती है। तो ये वाली चीज़ें कहीं ना कहीं आप एक्सपीरियंस करोगे। एंड लेट्स सी व्हाट्स कमिंग फ्रॉम महादेव। भोले बाबा क्या कहते हैं, देखते हैं हम। चलो, ओके सो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक देर इज़ अ कार्ड ऑफ डिस्ट्रॉयर। ओके, मेजर चेंज, डिस्ट्रक्शन इज इनवाइटेबल पार्ट ऑफ क्रिएशन, बी रेडी फॉर unanticipated and sudden big change in your life। ओके सो कुछ ना कुछ ऐसे चेंज आएंगे जो आपको एक्सेप्टेबल नहीं होंगे, जो तो यहाँ पे कहा जा रहा है जो जैसे आपके कर्म होंगे वैसे आपको फल मिलेंगे। ओके, एंड हेयर इज अ कार्ड ऑफ केदारनाथ, embrace change of place with caution, there is a possibility of change, again the card of change and change of place in your life, while this transition may seem okay enacting alluring, exercise caution in your approach। कहीं ना कहीं आपके हो सकता है कि आपको जॉब मिले, या फिर मिले तो कहीं और पे मिले, या फिर आपका जिस जॉब में है वहाँ से आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। ये चीज़ें हो सकती है आपकी। एंड आपको बोला जा रहा है बी कॉशियस। ओके, जो भी चीज़ें हो रही है उससे रिलेटेड। सो ये महादेव की तरफ से आपके लिए गाइडेंस था। और ये जो डेक है यहाँ से मैं देखना चाहती हूँ, आई डोंट नो व्हाई बट आई फील ये डेक में बहुत जल्दी निकलवाती नहीं हूँ। ये पर्सनल रीडिंग, क्या चेंजेस आपके स्पिरिचुअल जर्नी में आएंगे, ओवरऑल लाइफ में भी, वो देखते हैं यहाँ से। ओ माय गॉड, रुको 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 रुको, हनुमान। ओ माय गॉड, वाह। प्लीज़ ये वाली एनर्जी क्लेम करो। नियमाज, ओके। सो यहाँ पे जो ये नियमाज वाला कार्ड है, विच टॉक्स अ लॉट। ओके, द एनर्जी इज सो हेवी। लेट मी टेल यू द मीनिंग ऑफ दिस कार्ड। ओके, मैंने पहले भी बोला था कि ये पाइल जिसने भी चूज़ करा है ये सेल्फ हीलिंग या फिर हीलिंग जर्नी में है। तो आपके लिए ये जो मैसेज है ये ध्यान से सुनो। आप है ना पहले से ही इस जर्नी पे आगे बढ़ चुके हो। ओके, एंड आपने खुद के ऊपर काम किया है। यस, आपने काम किया है, इसके बदले में आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा। आई डोंट नो व्हाई मेरा लेफ्ट आई ना वो फड़क रहा है। ओके, विच इज़ गुड साइन अगेन। दिस इज़ जस्ट द बिगनिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस ऑफ पर्सनल ऑब्जर्वेंस। एंड आपको बोला जा रहा है कि अभी है ना इस मोमेंट में और भी गहराई में जाओ। ओके, एंड खुद के बॉडी को एंड माइंड को प्योर करो। इज इट प्योर? खुद को क्वेश्चन करो। ओके, खुद को संतुष्टि की जो लेवल होती है उसमें पाओ। अगर आप ये रीडिंग कोई भी साधारण एकदम स्टार्टिंग फेज का इंसान नहीं देख रहा है, जो मिडल में आया हुआ है ना वो समझ रहा है, जो मेडिटेशन कर रहा है। एक्चुअली आपको बोला जा रहा है कि आपको डिसिप्लिन एनर्जी में आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
एंड अगेन हेयर इज अ मैसेज ऑफ लाइफ पर्पस। अपने लाइफ पर्पस को ढूंढो, अगर ढूंढा नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एंड दिस इज़ द राइट टाइम कि आपको आपका लाइफ पर्पस मिलेगा भी, एंड आपका सोल उसको ढूंढ रहा भी होगा। आप साधना करना स्टार्ट कर दो, सेल्फ स्टडी करना स्पिरिचुअलिटी के बारे में ये स्टार्ट कर दो, एंड आपको पता चलेगा कि ये बॉडी सिर्फ आप नहीं हो, आप क्या हो इसकी पहचान। मैंने गलती से पहले नंबर 7 बोला था, हेयर इज द एनर्जी ऑफ नंबर 7 अगेन। ओके, एंड टेक सम एक्स्ट्रा टाइम फॉर योर सेल्फ ईच डे टू प्रैक्टिस प्राणायाम, योगा, ध्यान, योग। ओके, जो आपको क्वेश्चंस होते हैं ना, हु एम आई, राइट, प्लीज़ मुझे बताओ ये पाइल किसने, मतलब पाइल तो नहीं है, सॉरी, ये किससे रेजोनेट हो रहा है। मैसेज बहुत से लोग इस एनर्जी में नहीं है। द कार्ड ऑफ हनुमाना एक्चुअली ये रिवर्स में आया था आते वक्त, तो मैं कुछ बातें बताना चाहूँगी। दैट इज़ ओके, आप लोगों के ना थॉट्स आते रहते हैं, एक थॉट आ गया तो दूसरा आता है। आपके थॉट्स आपके कंट्रोल में नहीं है, आप आपके थॉट्स के कंट्रोल में हो। कहीं ना कहीं ये वाली स्थिति मुझे दिखाई दे रही है, जैसे कि हनुमाना जो चाइल्डहुड में थे, ओके, जितने चंचल थे वैसे आपका मन है अभी। ओके, आप बैलेंस नहीं कर पा रहे आपके थॉट्स को कहीं ना कहीं। ओके, एंड इसीलिए अभी के टाइम पे आपको मेडिटेशन करने की स्टार्ट करने की ज़रूरत है। एंड जो चीज़ मैंने पहले बताई थी उस स्टेट में आप जाओगे बहुत टाइम बाद। यस, आप जाओगे। ओके, एंड कहीं ना कहीं अभी के टाइम में ना आप मेडिटेशन नहीं कर रहे, इसकी वजह से ना खुद के ऊपर से कंट्रोल खोते जाते हैं आप। यू आर जस्ट जंपिंग फ्रॉम वन थॉट टू द नेक्स्ट। ऑफ्टन आपको ना वरी वाली एनर्जी, स्ट्रेस वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आप है ना कभी भी दिन स्टार्ट करते हो ना तब मोबाइल चेक करते हो या फिर कोई भी गैजेट टेक्नोलॉजी, ये इसकी वजह से ना आपके माइंड बहुत ज़्यादा चलता है। खुद के ना उठते वक्त खुद के क्या करना है आपको, एटलीस्ट 15 मिनट्स सांस आपकी अंदर जा रही बाहर उसके ऊपर ऑब्जर्व करना है। यही से आप मेडिटेशन स्टार्ट करो। दिस इज़ अ मेडिटेशन एक्चुअली, and notice the movement of your thoughts and slowly tame them. Okay, you will soon begin to notice which thought are you and which are from outside forces such as okay, मतलब ये समझ में आ जाएगा कि आपके थॉट्स क्या है एक्चुअली। एंड ये जो एनजाइटी होती है, स्ट्रेस आता है, ओवर थिंकिंग होती है, ये बाहर के थॉट्स लाइक सोशल मीडिया के कौन से। Very powerful message. When you tame the mind, you are reminder of the truth that you are the divine. The answer you seek already exists inside of you, waiting for you to remember. What a beautiful and intense message it was. This is the energy of this Amavas. आपको डिटॉक्सिफाई करने की ज़रूरत किस चीज़ की है? टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया। सो कुछ टाइम कहीं कितने बार है ना, सॉरी, प्रॉब्लम इज़ ना नॉट यू। आपके माइंड को, आपके क्या सभी के माइंड को है ना ऐसे इशारे पे नचवा रहा है। दैट इज़ सोशल मीडिया, योर मोबाइल, योर लैपटॉप एंड एवरीथिंग, टेक्नोलॉजी। या सी ये उसके बाद आपकी लाइफ में क्या अच्छी चीज़ें आ रही है। न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। अगर आपकी लव लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स चल रही तो वो ख़त्म हो जाएगी।
और नहीं है कोई तो न्यू पार्टनर मिल जाएगा आपको। शादी भी बहुत टाइम से नहीं हो रही है तो पार्टनर मिल जाएगा। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। अगर ओवर थिंक करते रहोगे, स्ट्रेस लेते रहोगे तो उसमें से कुछ भी नहीं आएगा। ओके, सो ये रिलीज़ करना है आपको। एंड यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। दिस इज़ द कन्फर्मेशन मैसेज, माई फेवरेट कार्ड। जब भी ये मैसेज आता है तो मुझे ठंडक पड़ जाती है गले में कि सब कुछ ठीक है। एंड दिस इज़ द साइन फ्रॉम यूनिवर्स, एंजल्स एंड माई गॉड कि यस, सब सेफ है। ओके, एंड टेक इट एज अ ब्लेसिंग। ओके, अ टाइम टू गिव रादर दैन टेक। चीज़ें दूसरों को मांगने से ज़्यादा ना देना सीखो, क्योंकि आपके पास बहुत सी चीज़ें हैं स्टार्टिंग में बोला था जो आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे। कंक्लूजन आर विद इन टू रीच। अगर वाई आई फील दिस, अगर किसी की कोर्ट केस चल रही है वॉट एवर, कंक्लूजन्स आ रहे हैं। ओके, और रिजल्ट आ रहा है बहुत जल्दी। एंड अगर कोई इंटरव्यू दिया है तो या फिर वट एवर जिसका भी रिजल्ट आ रहा है एग्ज़ाम्स, तो वो आएगा, जल्दी आएगा एंड आपके फेवर में आएगा। फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेज। यस, ये वही था। जो भी क्लाइमैक्स का टाइम चल रहा था वो ख़त्म हो जाएगा एंड एंड पता चलेगा कि एक्चुअल में है क्या। अगर स्टक भी हो बहुत टाइम से किसी सिचुएशन में, अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, व्हाट आई सेड, एंड आ जाएगा, एंड एंड बूम, कॉन्ग्रेट्स, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। अभी का टाइम ये है कि ये जो भी चल रहा है स्टकने से, ये आपकी भगवान देख रहा है पेशेंस, जो मांग रहे हैं उसके लिए आप कैपेबल हो भी या नहीं। टाइम फॉर हीलिंग, अगेन द मैसेज, टाइम फॉर हीलिंग। सो इमोशंस आर रनिंग हाई। ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा इमोशंस आपके उथल पुथल हो रही है, दिख ही रहा है वो। सो हील योर सेल्फ, हैप्पी हीलिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कमेंट सेक्शन में बताओ खुद के एक्सपीरियंस आपके क्या है, रीडिंग कैसी लगी। ओके, थैंक यू सो मच।